हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दूध का कर्ज। बेटा, क्या मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में इसी दिन के लिए रखा था कि तेरा पत्नी आकर मुझे यह सब सुनाए। कल्पना जी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, क्या माँ छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? जब देखो बस एक ही बात, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा और कोई बात नहीं है क्या आपके पास? सुरेश, जो अभी अभी ऑफिस से घर घुसा था, चिढ़ते हुए बोला, हाँ बेटा, अब तो तुझे मेरी बात बुरी ही लगेगी ना। अब तेरी बीवी जो आ गई है, उसे तू क्या ही बोलेगा, अपनी माँ को ही सुनाएगा। कल्पना जी सुनाते हुए बोली, माँ ऐसा क्या हो गया जो बतंगड़ बना रही हो? सुषमा ने सिर्फ आपसे बाजार जाने के लिए इजाजत मांगी थी। आपको मना करना था तो शांतिपूर्वक मना कर देती। उसके माँ बाप तक पहुँचने की क्या जरूरत थी? सुरेश ने कहा, वाह बेटा वाह, मतलब तेरी बीवी ने तुझे बता भी दिया कि क्या बात हुई थी। देखा, यही लक्षण होते हैं सिखाने वालों की। और तू उसकी बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने को भी तैयार हो गया। बहुत अच्छे से दूध का कर्ज चुका रहा है बेटा। इसी दिन के लिए मैंने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखकर दुख सहे थे, ताकि तू बड़ा होकर मुझे ये बातें सुनाए। आखिरकार अपनी माँ के बातों से परेशान होकर सुरेश बोला, मुझे माफ करो माँ, गलती हो गई मुझसे, जो मैं आपको समझाने आ गया। और वह उठकर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। हाँ, अब तो माँ का कोई मोल ही नहीं है। यह बुढ़िया यहाँ बैठकर दिन भर इनके घर की चौकीदारी करती रहे और जरा सी इनकी बीवी को कुछ कह दो तो बीवी तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और ऊपर से महारानी मेरे बेटे को भी भड़का देती है। यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ मैं। हे भगवान, सुरेश के बापू, अब तो मुझे भी अपने पास बुला लो। अब और नहीं सुनना मुझे। कल्पना जी ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर सुरेश सुषमा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुषमा चुपचाप अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी। बाहर कल्पना जी के रोने धोने की आवाज़ साफ अंदर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह चुप थी। उसे चुप देखकर सुरेश ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि सुषमा की गलती है ही नहीं। माँ ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है और वह जानबूझकर ही ऐसा करती है, क्योंकि उन्हें सुषमा बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुरेश एक अच्छी कंपनी में काम करता था, जिसमें उसे सैलरी भी अच्छा खासा मिलता था। उसके घर में उसकी माँ और छोटी बहन प्रीति ही थी। पिता की मृत्यु के 2 साल बाद उसने प्रीति की शादी भी अच्छे घर में किया था। प्रीति की शादी के बाद कल्पना जी सुरेश के लिए लड़की ढूंढ रही थी। सुरेश एक अच्छा कंपनी में था, इसीलिए कल्पना जी का सपना था कि उसका शादी ऐसी लड़की से हो जो बहुत सारा दहेज लेकर घर में आए। लेकिन सुरेश तो सुषमा से प्यार करता था, जो उसके साथ ही कभी कॉलेज में पढ़ा करती थी। कल्पना जी के लाख मना करने पर भी सुरेश सुषमा को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। यह देखकर कल्पना जी ने घर में अच्छा खासा हंगामा भी किया था, लेकिन जब सुरेश ने सुषमा के साथ अलग घर बसाने की बात कह दिया तो वह अपने आप ही शांत हो गई। लेकिन हर दिन वह घर में किसी न किसी बात को लेकर कलेश कर देती थी। पहले वह खुद सुषमा को कुछ न कुछ उटपटांग सुना देती और बाद में जब सुषमा पलटकर कुछ कहती तो उसी बात को पकड़ लेती और फिर सुरेश को 10 बातें सुनाती, यह सोचकर कि वह सुषमा को डांटे। लेकिन जब सुरेश अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करता तो बस एक ही बात लेकर बैठ जाती कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में क्या इसी दिन के लिए रखा था? आज भी वैसे कोई बात नहीं थी। सुषमा को बस कुछ जरूरी सामान खरीदना था, इसीलिए उसने बाजार जाने की सोची। सारा काम निपटा कर वह अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाकर आ जाऊं? मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है।
यह सुनकर कल्पना जी बोली, क्यों, बहुत मुफ्त का पैसा आ गया है क्या इस घर में, जो उड़ाने के लिए बाजार जा रही है? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं तुझे देने के लिए। तब सुषमा बोली, माँ जी, पैसा उड़ाने नहीं जा रही हूँ, कुछ जरूरी सामान खरीदने जा रही हूँ। इतने पैसे हैं मेरे पास। वह तो मेरे बेटे की कमाई के पैसे हैं, उन्हीं को उड़ाने जा रही है। तेरे माँ बाप थोड़ी ना देकर गए थे यहाँ तुझे पैसे। कल्पना जी ताना मारते हुए बोली, माँ जी, मेरे माँ बाप पैसे क्यों देंगे? आपके घर में रहती हूँ, आपके घर का काम करती हूँ, तो मेरी ज़रूरत के सामान के पैसे भी आप ही लोग देंगे ना? सुषमा ने पलटकर कहा। बस यही बात कल्पना जी ने पकड़ ली और फिर इतनी बहस हो गई कि सुषमा बाजार भी नहीं गई। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जब सुरेश घर आया तो कल्पना जी ने उससे भी बहस कर ली। खैर, थोड़ी देर बाद उनकी बेटी प्रीति घर पर आई। उसे देखकर कल्पना जी बड़ी खुश हो गई, लेकिन प्रीति तो मुंह फुलाकर सीधे अंदर आई थी और आते ही अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हो गया तुझे? ना कोई खबर, ना कोई फोन, और आकर मुंह फुलाकर बैठ गई। अपने ससुराल वालों से लड़कर आई है क्या? माँ, मैं कह देती हूँ कि अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। प्रीति की बात सुनकर कल्पना जी की धड़कन तेज हो गई। अरे क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो तू वापस अपने ससुराल ही नहीं जाना चाहती? अरे इन सास का कुछ नहीं हो सकता। बेटों की शादी तो बड़ी धूमधाम से करती है और जब घर में बहू आ जाती है तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो चाहती है कि उनका बेटा हमेशा उनके पल्लू से बंधा रहे और उसकी पत्नी को हमेशा डांटता रहे। और अगर बेटा अपनी पत्नी के पक्ष में बोल दे तो मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, तू दूध का कर्ज नहीं चुका रहा है, अपने घर की शांति भंग करने में तुले रहते हैं ये लोग। बताओ माँ, ऐसे घर में बहुएं रहेगी क्या? अपनी बेटी की बातें सुनकर कल्पना जी खामोश हो गई। आखिर वो भी तो अपने बहू के साथ यही करती है। फिर थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, बेटा, वह तो सास को यह लगता होगा कि कहीं बहू बेटे को लेकर अलग ना हो जाए, अकेलेपन के डर से वैसा करती होगी। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तू घर छोड़कर आ जाए। यह सुनकर प्रीति ने उसके तरफ देखते हुए कहा, अच्छा माँ, तो तुम भी भाभी के साथ इसीलिए ऐसा करती हो? प्रीति की बात सुनकर कल्पना जी के चेहरे के भाव बदल गए। तब प्रीति बोली, माँ, भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में कोई समस्या नहीं है, समस्या मेरे मायके में है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में भैया के शादी को लेकर दहेज की लालसा थी, तो भैया पर विश्वास रखिए, वह अपने आप कमा लेगा। लेकिन आप जो यह घर की शांति भंग कर रही है, यह गलत है। अरे इस घर में आप 3 लोग ही तो हैं, उसमें भी आपको शांति रास नहीं आ रही। एक बार सोच कर देखिए, अगर भैया भाभी आपसे अलग हो गए तो आप अकेली रह लोगी क्या? माँ, आप इस घर की बड़ी हैं, आपको तो सबको संभालना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें ही आकर आपको समझाना पड़ रहा है। भैया को आप उनका फर्ज याद दिलाती रहती हैं, तो आप भी तो अपना फर्ज याद रखिए। आखिर प्रीति ने समझाया तो कल्पना जी समझ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उस दिन के बाद से कल्पना जी अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।